पाताल लोक में भी आप देखिए, हाथीराम लोगों को याद है, वो कैरेक्टर लोगों को याद है, इसीलिए याद है क्योंकि वो कैरेक्टर लिखा इस तरह से गया था। इसलिए गुड राइटिंग इज सो सो इम्पोर्टेंट। हम कभी भी सीरीज स्पेस में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए जब मैं कभी पढ़ती हूँ इफ राइटर्स आर नॉट पेड, या अगर उनका पे कम हुआ है, I do feel bad because I think it's very unfair because this is such a writer's medium, वो अभी एक लाइन भी निकल कर दोबारा से आई थी कि राइटर बाप होता है। नहीं, बिल्कुल ये लाइन कभी गई नहीं थी, वो हमेशा लाइन थी कभी ही। गई नहीं थी। और हम लोग, ये कमर्शियल आर्ट फॉर्म है, इसमें कई लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, कईयों को कम मिलते हैं। आई थिंक मोर देन पैसा, वी नीड टू रिस्पेक्ट राइटर्स। करेक्ट। मनी इज यस एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट और उनको वो ओहदा देना। इसीलिए आप देखेंगे कि छल कपट में भी अगर आप शो देखेंगे तो हमारे ओपनिंग क्रेडिट्स में राइटर्स का नाम जरूर आएगा। हम उनको वो ओहदा देते हैं, हम उनको वो पोजिशनिंग देते हैं। जैसे प्रकृति मुखर्जी हैं, करिश्मा उल्ची हैं, अपर्णा नादिक हैं, ये राइटर्स हैं शो की। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे लिए। इवन व्हेन श्रेया हमसे मिलती थी, सबसे पहले इनका ये सवाल था, मुझे राइटर्स से मिलना है। डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से बाद में मिलना। और इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। सही है। मैं मानता हूं इस बात को कि अगर, क्योंकि कहानी क्या जो कन्विंस करना है श्रेया को, वो पहले राइटर ही कन्विंस कर पाएगा। तो राइटर का होना बहुत जरूरी है। राइटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉग है, और इन सब कहानियों में वो किरदार को अलाइव करने वाला राइटर ही है।